हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या था हमारा लास्ट पॉइंट कि स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में उचित जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ नागरिक बनकर देश के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर सकें। इस प्रकार की जानकारी उन्हें टीवी, समाचार पत्रों, स्वास्थ्य विभाग, विद्यालयों व महाविद्यालयों के माध्यम से दी जानी चाहिए। रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न असंक्रामक संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी देना भी है कि व्यक्तियों को क्या है, संक्रामक और असंक्रामक विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उनकी विचित्र जानकारी होना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके। यदि उनको इस प्रकार का ज्ञान प्रदान कराया जाए तो वे अनेक रोगों से अपना बचाव भली भांति कर सकते हैं। वे इस कहावत को परहेज इलाज से बेहतर है चरितार्थ कर सकते हैं। हमारा 4th पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना। टू प्रोवाइड द हेल्थ ऑफ फर्स्ट एड। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना भी है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के सामान्य सिद्धांतों तथा विभिन्न परिस्थितियों इसके बारे में प्राथमिक चिकित्सा के हमें सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी देनी चाहिए लोगों को। जैसे कि सांप के काटने पर हमें क्या प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, जब कोई व्यक्ति डूबने पर, जलने पर, अस्थि टूटने आदि पर प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी जाती है कि इन्हीं छोटी मोटी चोटों पर, इस तरह से छोटे मोटे घाव होने पर या किसी के काट लेने पर हमें किस तरह की प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं कहीं पर भी कभी भी किसी के साथ भी घट सकती हैं तथा व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। तो हमें ये सारी प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है निष्कर्ष। इसके लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष डाल सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा उपरोक्त उद्देश्यों को अपनाते हुए इनके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। अब हमारा पढ़े नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत कि इनके सिद्धांत कौन कौन से। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम बच्चों की रुचि अभिवृत्ति, किस पर, बच्चों की रुचि अभिवृत्ति, स्वास्थ्य के स्तर तथा वातावरण की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। इससे बच्चों को का स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे वे इस ज्ञान को कुशलतापूर्वक अपने जीवन में लागू कर सकें। जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है हमारे बच्चों की रुचि अभिवृत्ति और उनके स्वास्थ्य के स्तर के अनुसार होने चाहिए। प्राय यह देखा गया है कि व्यवहारिक ज्ञान अधिक उपयोगी होता है। व्यवहारिक ज्ञान की जो हम जो अपने रोज जीवन में अपना सकें, व्यवहार में ला सकें। इसलिए स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चे स्वयं भाग ले सकें, कि बच्चे स्वयं उसमें भाग ले सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसमें भाग लेने के लिए बच्चों को चुनना उचित नहीं होता, बल्कि प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्ण अवसर देने चाहिए। ये नहीं है कि हमें सिर्फ कुछ बच्चों को चुन लिया हमने स्वास्थ्य क्रियाओं के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक बच्चे की भागीदारी आवश्यक है, ताकि हर बच्चा इसकी जानकारी प्राप्त कर सके, सीख सके और अपने जीवन में सम्मिलित कर सके। 3rd पॉइंट है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को केवल विद्यालयों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं, विद्यालय में क्रियाएं कराई गई, पढ़ाया गया, बच्चों ने सुन लिया, जान लिया, बस यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु बच्चों के माता पिता तक भी पहुंचाना चाहिए, ताकि वे भी बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। 4th पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रुचिकर, जिसमें बच्चों की रुचि हो, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मनोरंजक, शिक्षाप्रद होने चाहिए, जिससे शिक्षा प्राप्त हो। ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग अवश्य लेंगे। इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यदि इस प्रकार की शिक्षा सही ढंग से दी जाती है तो बच्चों के मस्तिष्क पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। वे स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है
स्वास्थ्य कार्यक्रम को बनाते हुए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दशाएं क्या हैं। प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेष गुण होते हैं, अतः स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिनसे कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ सीख सके, कि कार्यक्रम इस तरह से होने चाहिए कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ सीख सके। ऐसा नहीं कि बच्चों को कुछ समझ ही ना आए और हम कार्यक्रम करवा दें। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम व्यक्तियों के लिंग, आयु के अनुसार होने चाहिए, कि बच्चों के लिए किस प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम होने चाहिए शिक्षा में, और किशोर अवस्था के बच्चों के लिए किस तरह से, युवा अवस्था के बच्चों के लिए किस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के तरीके साधारण व तथा स्पष्ट होने चाहिए, कोई जटिल प्रक्रिया इसमें नहीं होनी चाहिए, साधारण, सरल व स्पष्ट होने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। बच्चों की अच्छी आदतों की प्रशंसा की जानी चाहिए ताकि बच्चे उस आदत को अपनी सर्वदा के लिए बनाए रखें, और बुरी आदतों के बारे में बताना चाहिए कि इनके परिणाम कितने बुरे हैं। इस प्रकार बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। इसका महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इमर्सन के शब्दों में इमर्सन ने कहा है कि स्वास्थ्य पहली पूंजी है, कि हमारा प्रथम धन क्या है? स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य शिक्षा हमारी कई तरीकों से सहायता करता है, जिसका उल्लेख नीचे दिया गया है कि इसका महत्व क्या है। यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में जानकारी देता है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है? हमें स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। यह शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक है। इस शिक्षा के द्वारा हमें हर विकृति के लक्षण पता होंगे। जब हमें लक्षण पता होंगे तो हम आसानी से विकृति को पहचान लेंगे और उसका इलाज करवा सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जरूरी आदतों को बढ़ाने में सहायक है, कि स्वास्थ्य संबंधी से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रह सके, वो उसके लिए कौन कौन सी आदतें ज़रूरी हैं उसको बढ़ाने में सहायक है। यह अच्छे स्वास्थ्य का आदर्श बनाए रखने में सहायक है, कि हमें अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए रख सकते हैं हम। यह मानवीय संबंधों को बढ़ाती है। यह बीमारियों से बचाव व रोकथाम के विषय में ज्ञान देती है। कौन देती है? स्वास्थ्य शिक्षा। तो हम स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें हमें क्या बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं और उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसका ज्ञान मिलता है। यह हमें प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देती है। तो ये था हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन और उसके सिद्धांत। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझिए, पढ़िए, अच्छा कीजिए। टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।